हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे थे, क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर। 1A ऑलरेडी बन चुका है, वो आप अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। और 1B से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, दैट इज वैल्यू एडिशन, दैट इज टैक्स डिपोजिट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग क्या टैक्स पे कर रहे हैं वो उसी का कैलकुलेशंस है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या निकल जाएगा? दैट इज जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम बायर एंड जीएसटी पेड टू सप्लायर। मतलब हम किसी चीज़ का कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको तो जीएसटी पे करेंगे, और किसी को हम बेच रहे हैं तो वो हमको जीएसटी देगा। तो वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही होगा जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। तो जीएसटी ऑन एसपी एंड जीएसटी ऑन सीपी। तो जीएसटी एसपी माइनस सीपी हो गया, और यही चीज़ निकल के आता है हमारा जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जी, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे आगे, ठीक है। एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट और भी है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होता है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब वो दोनों क्या होता है वो देखिए। टैक्स ऑन सेल एंड टैक्स ऑन परचेज, एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई भी चीज़ परचेज किया जाता है, ठीक है ना, तो टैक्स ऑन परचेज मान लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, हाँ, टैक्स ऑन परचेज, ठीक है ना। टैक्स ऑन परचेज मान लेते हैं हो जाता है ₹50, यानी कि कोई भी सामान खरीदा है तो उस पर टैक्स उसको 50 देना पड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो परचेज पर जो टैक्स होता है ना, दैट इज इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया इसका? 50। और सेल पर जो टैक्स दे रहा होगा दैट इज कॉल्ड द आउटपुट टैक्स। तो ऑन सेल अगर मान लेते हैं, ऑन सेल अगर ₹70 दे रहा है तो कितना हो जाएगा आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। अब टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेज, मतलब कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज कॉल्ड द टैक्स क्रेडिट और टैक्स लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 70 और माइनस 50 विच इज इक्वल टू ₹20। तो यही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, और ये वाला चीज़ जो 20 रुपये जो डिफरेंस आया है ना, वही चीज़ चला जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप चलिए 1B में, एक्सरसाइज 1B में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ थ्योरी से रिलेटेड, आपके पास अगर बुक होगा ना तो वो आप देखिएगा, कुछ थ्योरी से रिलेटेड है। 4 या 5 होगा एमसीक्यू, उसको आपको खुद बनाना है और कमेंट में उसका आंसर करना है कि फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये होगा। ये शुरुआत में होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 करके ऐसे कुछ कैटेगरीज बना हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट में हमको कमेंट में आप हमको बताइएगा कि इस किसका आंसर क्या होगा, ABCD करके। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि मेरे पास भी बुक है ही, और हम यहाँ पर भी क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं। और ऑलरेडी आपके पास भी बुक होना चाहिए। बुक रहेगा तब आप जाकर क्वेश्चंस को समझिएगा, देखिएगा और बार बार उसको सॉल्व भी कीजिएगा। एक बार से नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अगर एक बार में समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट नॉर्मली देखा जाता है कम से कम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, हाँ, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000, जब 15,000 में बेचा गया है, अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट क्या होता है? सेम स्टेट में जिसमें CGST और SGST लगता है, और इंटर स्टेट क्या होता है? अदर स्टेट में जिसमें सिर्फ IGST लगता है, वो ध्यान में रखिएगा। ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B एट द रेट ऑफ GST 12%। हम लोग से पूछा जा रहा है हम लोगों से पूछा जा रहा है एज पर द GST सिस्टम SP एट स्टेशन A। तो कुछ क्वेश्चन तो हम यहीं फिल कर दें ऐसे, बट हम लोग बनाकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ कर लेते हैं, हाँ। अब A में क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से? SP एट स्टेशन A क्या होगा? तो स्टेशन A पर हमारा SP कितना है? देखिए, गुड्स एंड सोल्ड फॉर ₹15,000। अब 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन A टू B, तो स्टार्ट तो स्टेशन A से हुआ है, इसका मतलब SP और एट स्टेशन A कितना हो गया हमारा? SP एट स्टेशन A हो गया हमारा सीधा का सीधा, यहाँ पर 15,000 हम लोग पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, CGST 6% ऑफ 15,000। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जब A से B जा रहा है तो मतलब CGST और SGST देना पड़ेगा।
तो हम लोग से पूछा जा रहा है CGST इज़ वॉट। तो 6% ऑफ 15,000, तो अगर 6% ऑफ 15,000 अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 6 इंटू 15,000 और बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 15 छके 90, यानी कि 900 रुपये। तो हमारा CGST कितना हो गया भाई, 900 रुपये हो गया। चलिए यहाँ पर भी हम लोग 900 रुपये फिल कर दिए। SGST भी हमारा सेम 900 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए CP एट स्टेशन बी, ठीक है, CP एट स्टेशन बी कितना होगा। अब देखिए 15,000 रुपये में जब बेचा गया था तो वो उसको कोई खरीद रहा होगा, तो 15 मतलब कि जो स्टेशन बी पर पहुंचा होगा तो वो तो 15,000 ही होगा। तो CP एट स्टेशन बी कितना हो गया भाई, 15,000। बट वो जो बी जो है ना, SP एट स्टेशन बी, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000, अगर प्रॉफिट मेरा 5,000 है, ठीक है, तो SP एट स्टेशन बी, फिर बी के जगह पर जो बेचा गया, स्टेशन बी पर जो बेचा गया उस पर क्या हो जाएगा। तो ये तो सीधा कैलकुलेशन से हम लोगों का कि चलिए भाई 15,000 था और उसमें 5,000 का प्रॉफिट लिया है, दैट इज 20,000। तो ये तो हमारा हो गया 20,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, दैट इज 20,000। ये हो गया। चलिए भाई अब हम लोग से पूछा जा रहा है, नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंटर स्टेट में इंटर कर चुका है, दैट मीन्स कि IGST के फॉर्म में। ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी एंड रेट ऑफ टैक्स इज 12%। अब वहाँ पर टैक्स कितना ले रहा है, 12% ले रहा है। तो हमको सबसे पहले बताइए GST कितना हो जाएगा। तो GST का कैलकुलेशन तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, 20,000 है ही और GST कितना है, 12% है। तो 12% अगर निकालते हैं तो 12 दूना 24, इतना हो गया। 2400 तो हम डायरेक्टली पे कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब CP एट स्टेशन C, तो CP हम लोग को निकालना है, C पर है तो वो तो 20,000, क्योंकि 15,000 प्लस 5,000 20,000 तो ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पर इसका 20,000 हो गया। कितना आसानी से बन गया, ठीक है। बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चंस को दिमाग में थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, और जिसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, आपको अगर सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, तो सीधा कैलकुलेशंस करके हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर यानी कि राजस्थान, इफ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर एट ₹5,000, फाइंड द नेट GST पेबल बाई द डीलर एट कानपुर। हम लोग को पता करना है नेट GST, तो बस वही इनपुट और आउटपुट पता कर लेंगे और उसके बाद काम कर लेंगे। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरा क्या है, क्वेश्चंस को हम लोग ना डायग्रामेटिकली भी बनाएंगे। आगरा टू कानपुर है, तो सबसे पहले हम लोग भेजते हैं इसको आगरा, यहाँ पर आगरा है, फिर यहाँ से कानपुर जा रहा है, ठीक है, कानपुर हो गया। अब आगरा से कानपुर में गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटर स्टेट कर गया, ठीक है ना, इंटर स्टेट कर गया, दैट मीन्स कि CGST और IGST लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा SP कितना है, SP इज इक्वल टू है 20,000, ठीक, ये हो गया। अब कानपुर टू राजस्थान, कानपुर टू राजस्थान, राजस्थान जा रहा है और ये कर रहा है इंटर स्टेट में, ठीक है, इंटर स्टेट कानपुर से राजस्थान जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगेगा, IGST लग जाएगा, IGST। तो हमारा यहाँ पर GST भी दिया हुआ है, कितना है हुआ 18%। सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर मतलब एक तरीके का डेटा है ये, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा अगर होगा तो हम यहाँ से बिना डेटा का भी, क्योंकि क्वेश्चंस पे तो हम लोग को डेटा मिल ही जाता है, ठीक है, ये है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशंस तैयार कर लेते हैं इसका फटाक से। सॉल्यूशंस क्या बन जाएगा, पहले सबसे पहले कहाँ जा रहा है, आगरा टू कानपुर, तो फॉर डीलर इन आगरा, ठीक है ना, फॉर डीलर इन आगरा, ठीक है, आगरा में SP हमारा 20,000 है, तो CGST निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो जाएगा मेरा CGST और SGST, तो CGST कितना हो जाएगा भाई 20,000 और इंटू 9/100, तो ये हो गया हमारा 1800, ठीक है, मिट्ठू भी बोल ही रहा है। SGST कितना हो जाएगा 1800। जब भी पढ़ाने लगेंगे ना, जब भी वीडियो बनाने लगेंगे तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, खुजली हो जाता है, 1800,
ठीक है। तो इनपुट टैक्स कितना आ गया हमारा, खैर बैकग्राउंड का साउंड को अवॉइड कीजिएगा, 1800 और प्लस 1800 कितना हो गया, 3600, ये हो गया। ठीक है, ये तो हमारा इनपुट टैक्स आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं आउटपुट टैक्स हमारा कितना आएगा फॉर द डीलर इन राजस्थान। वहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में गया है ना, तो वहाँ पर फॉर राजस्थान, राजस्थान के लिए एसपी हमारा कितना हो गया, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया है ना, तो ये 20,000 प्लस 5,000, 20,000 और प्लस 5,000, ये कितना हो गया भाई, 25,000, 25,000 का हो गया। IGST हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, 18%, IGST 18%, तो कितना हो गया IGST का कैलकुलेशंस, 18 और गुना 25,000 और बटा 100, सॉरी कितना लिखा गया, हाँ 100, 2 शून्यों से 2 शून्य कट गया, हमारा कैलकुलेशन आ गया 4,500 रुपये। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नेट जीएसटी फाइन करना था। तो नेट जीएसटी इज इक्वल टू कितना, नेट जीएसटी दैट इज आउटपुट और माइनस इनपुट। देखिए ये यहाँ पर हो गया हमारा 4,500, ठीक है, और माइनस कितना 3,600, तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा ₹900 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा कैलकुलेशंस पूरा का पूरा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन आसान तो है बट आपको समझना होगा, एक बार देखना होगा कि कहाँ का कैसे क्या लग रहा है, सारा डेटा एक बार कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, काम खत्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। पहले कोटा से मुंबई आता है और फिर मुंबई से पुणे। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज ₹5,000, फाइंड द जीएसटी पेड एट पुणे इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर। पुणे में जो है ना वो एंड हो चुका है, मतलब जो डीलर पुणे में है वो उसका एंड यूजर है, उस थिंग का, उस सर्विसेज का एंड यूजर है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सारा डेटा तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ ही है, तो इनपुट टैक्स एट मुंबई कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। इनपुट टैक्स एट मुंबई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 20,000 है और कितना दे रहा है 12%, तो 12% के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो हो गया हमारा कितना 2400 रुपया हो गया। ठीक है, फॉर डीलर इन मुंबई। अब ये चीज़ सामान क्या हो गया, ये मुंबई में हो गया। अब मुंबई से सामान कहाँ जा रहा है भाई, पुणे जा रहा है। ठीक है, तो मुंबई का जो डीलर है पुणे में सामान दे रहा है, तो उसके लिए एसपी क्या हो गया, तो फॉर डीलर इन मुंबई क्या हो जाएगा भाई, एसपी इज इक्वल टू 20,000 और प्लस कितना प्रॉफिट ले रहा है 5,000, तो कितना हो गया भाई 25,000 हो गया टोटल। ठीक है, अब हम लोग इसमें CGST और SGST देंगे, तो हमारा CGST का कैलकुलेशन कितना होगा 12% है तो 6% निकालेंगे, है ना। CGST हो जाएगा कितना 25,000 और गुना 6/100, 25 छके 150, ये 1,500 हो गया। SGST भी मेरा उतना ही आएगा, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर ही लेते हो। SGST 1,500 हो गया। तो उसके बेसिस पर हमारा आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स तो हम निकाल ही चुके थे, तो आउटपुट टैक्स कितना आ गया, दैट इज ऑन सेल। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,500 प्लस 1,500 दैट इज 3,000। ठीक है, अब हमको निकालना है कितना नेट जीएसटी पेड, वही तो पूछा जा रहा था ना कि फाइंड द नेट जीएसटी, फाइंड द, सॉरी फाइंड लिख रहे हैं नेट जीएसटी, नेट जीएसटी कितना हो जाएगा 3,000 और माइनस 2,400 यानी कि 600 रुपीज़, ये हो गया हमारा आंसर 600। नेट जीएसटी 600 हो गया, 3,000 आउटपुट था और इनपुट हम लोग 2,400 निकाल लिए हैं, ये हो गया। ठीक है, नेट जीएसटी पेड एट पुणे पूछ रहा है, अच्छा चलिए ये एक तो एक्स्ट्रा हो गया।
नेट जिस्ट निकालिए, पुणे में कितना पेड हुआ, तो पुणे में तो हमारा 3000 ही पेड हुआ ना, ये तो पुणे में हमारा 3000 ही पेड हुआ, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपके बुक में होगा शायद आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट टैक्स पुणे में लगा ना, डीलर इन मुंबई, मुंबई वाला सामान जो है पुणे में जाकर बेचा है, ठीक है, तो पुणे में जो टैक्स देना पड़ गया है वो कितना दिया है 3000, तो ये तो ऐसे ही हो गया, ये एक्स्ट्रा बन गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए इज़ अ डीलर इन बनारस, ठीक है, एक डीलर है बनारस में, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा, यानी कि यूपी में ही सेल करता है। डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड्स टू डीलर सी इन पटना, मतलब यूपी से यूपी और फिर यूपी से पटना यानी कि बिहार, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी, ये हो गया ए टू बी एंड बी टू सी गया। Input and output tax for dealer C under GST system. If the rate of GST is 18% and C does not sell his goods and services further, C आगे उसको नहीं बेचा है, ठीक है। चलिए, तो इनपुट और आउटपुट फाइन करना है हम लोग को सी के लिए, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर डीलर सी फाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। फॉर डीलर सी ये फाइन करना है हम लोग को। अच्छा, अब सी देखिए कहाँ है भाई, बिहार में है, तो यूपी से बिहार में जा रहा है, दैट मीन्स कि इंटर स्टेट कर रहा है, ठीक है, इंटर स्टेट, तो इसमें लगेगा क्या चीज़ हम लोग का, IGST, ठीक है, IGST, तो IGST लगेगा कितना वो देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, हमारा कितना था 8,000 था और GST रेट है 18%, ठीक है, नहीं IGST, अच्छा IGST से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसका, ठीक है। सी में सेलिंग कितना हुआ है, देखो 8,000 और प्लस 1200, ये हो जाएगा टोटल 9,200, क्योंकि 8,000 और यहाँ पर 1200 प्रॉफिट लेके सेल किया गया है, ठीक है। तो फॉर सी कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 8,000 और प्लस 1200, ये हो गया, तो ये 9,200। अब इस पर GST लगाना है उसको 18% का, तो IGST लग जाएगा, अब IGST 9,200 और इंटू 12 नहीं है 18 है, 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 92 इंटू 18 करेंगे, 18 दूना 36 का 6 बाकी में 3, 18 162 और 3 165, 1656 रुपीज़ इतना हो गया। इसका मतलब सीधा आते हैं यहाँ पर, इनपुट टैक्स कितना हो गया, इनपुट टैक्स हो गया 1656 रुपीज़। आउटपुट टैक्स कितना होगा, आउटपुट तो सेल पर किया जाता है, ठीक है ना, आउटपुट टैक्स किस पर होता है, सेल पर होता है ना, सेलिंग पर, बट ये तो सी तो सेल किया नहीं है, लिखा हुआ है क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, सी डज नॉट सेल हिज गुड्स सर्विसेज फर्दर, सी बेचा ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट टैक्स कितना हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही 1656 एंड 0, इतना में ही निकल गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए इज़ अ डीलर इन मेरठ यूपी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ डायग्राम बना लेंगे छोटा सा। हाँ, ए इज़ अ डीलर इन मेरठ यूपी, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू अ डीलर बी इन रतलाम MP, ठीक है, इन MP, यानी कि यूपी है फिर MP है। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज डीलर सी इन जबलपुर, दैट इज MP, यूपी से MP और फिर MP से ही MP में, ठीक है। स्टेट के बेसिस पर चल रहा है क्योंकि स्टेट का कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। इफ द रेट ऑफ टैक्स अंडर GST सिस्टम इज 18%, ये हो गया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर एंड द नेट टैक्स पेबल बाई डीलर बी हम लोग को फाइन करना है। चलिए, तो फाइन करते हैं हम लोग आसानी से इसको। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा, ए है हमारे पास, ठीक है, ए क्या किया है, वो बी को बेचा है, ठीक है। ए हमारा है कहाँ भाई, यूपी में, और बी मेरा है कहाँ, MP में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यूपी और MP क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट में हम लोग को क्या देना पड़ेगा,
IGST कितना दे रहा है, क्वेश्चंस में कितना लिखा हुआ है भाई 18%, तो 18% हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बी सी को बेच रहा है। ठीक है, बी चला गया सी के पास, सी कहाँ है, ये है हमारा एमपी में। ठीक है, ये बंदा कहाँ है, एमपी में, तो एमपी में है तो इसको CGST भी देना पड़ेगा, तो CGST है दैट मीन्स कि 9%, और SGST भी है दैट इज 9%। ये हो गया कैलकुलेशन। ये हमारा नॉर्मल सा एक डायग्राम हो गया कि हाँ चलो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है। क्यों IGST हुआ, क्योंकि अदर स्टेट में चला गया, और क्यों मेरा CGST SGST है, क्योंकि एक ही स्टेट में रह गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ के हिसाब से। सबसे पहले फॉर बी एट MP, यानी कि हम लोग फाइंड करते हैं कि जो बी है, यानी कि बी जो कितना में खरीदा। ठीक है, फॉर बी एट MP। ठीक है, CP कितना हो जाएगा, CP तो इसका भाई 15,000 ही है, हो गया ये, और IGST 18%, जैसा कि डायग्राम में भी है आपके पास IGST। तो IGST कितना निकलेगा, IGST का कैलकुलेशन अगर निकालते हैं तो 15,000 और इंटू 18 और बाई 100 ये कट जाता है, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 2700। ठीक है, 15 गुना 18 270, ठीक है 2700। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, इनपुट टैक्स एट बी, ठीक है ना, बी के जगह पर फॉर बी बोल रही चाहे उसके लिए, तो 2700 हो गया। ठीक है, इनपुट टैक्स हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, बी से आगे जब सामान गया है तो। अब SP ऑफ बी कितना हुआ, अब यहां पर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, SP ऑफ बी, ठीक है, बी बेचा कहाँ है, रतलाम है ना, अदर स्टेट सेम ही स्टेट में जा रहा है, तो MP टू MP जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ले रहा है, कहीं क्वेश्चंस में दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, तो SP कितना हो जाएगा भाई 15,000 और प्लस कितना 3,000, कितना हो गया 18,000। ये हो गया रतलाम में। ठीक है, ये अब यहाँ CGST और SGST लग रहा है, तो हम लोग फाइन करेंगे वो चीज़। ठीक है, SGST कितना होगा भाई, SGST इज इक्वल टू 18,000 का कितना 9%, 9/100, जीरो से जीरो आ गया हमारा कितना 162, 18 162 होता है। तो CGST भी हमारा कितना हो गया 1620 हो गया। ठीक है, टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो गया, आउटपुट टैक्स फॉर बी इज इक्वल टू कितना हो गया 3240 रुपये हो गया। ठीक है, ऐड कर दिए दोनों को, हमारा नेट अब क्या हो गया, आउटपुट मिल गया इनपुट मिल गया, तो बी का नेट निकाल लेंगे, नेट टैक्स बाई बी, नेट टैक्स बाई बी कितना होगा भाई 3240 और माइनस 2700, कितना घट के आएगा 540 आ गया। ये तो हो गया हमारा ये चीज़, एक पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। ठीक है, नेट टैक्स पेबल बाई, ये तो हो गया, सॉरी ये पहला नंबर नहीं, ये दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर, तो डीलर सी के लिए क्या था कॉस्टिंग, कितना आसान है। देखिए सी पर क्या जा रहा था, देखिए 18,000 उसके पास ऑलरेडी था, ये वाला 18,000 था, और फिर GST पेड हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर सी तो कितना हो जाएगा 18,000, ये हो गया क्लियर है, और प्लस 1620 और प्लस 1620, तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 21,240 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डेटा पता है सब कुछ, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करके बनाइएगा, आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है, चलिए इनपुट टैक्स निकाल लीजिए, आउटपुट टैक्स निकाल लीजिए और सीधा फिल कर दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अ डीलर एक्स इन यूपी, हापुड़ जगह है यूपी, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी, मतलब यूपी में। Now the dealer Y supplies the same goods to the dealer Z in Calcutta at a profit of 20,000. Find output and input tax for the dealer Y, net GST payable by dealer Y, and the rate of GST in each stage is 28%. इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पहले X है, सॉरी हाँ
x है, फिर ये गया y के पास, और फिर ये गया z के पास। क्लियर हो गया। ये भी मेरा बंदा यूपी में है, ये भी मेरा बंदा यूपी में है, और ये बंदा कहाँ है, कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में। अब यूपी से यूपी जा रहा है, इसका मतलब क्या, CGST टू CGST और SGST देना पड़ेगा। तो 28% है, तो CGST मेरा कितना हो गया, 14%, और SGST कितना हो गया, ये भी 14%। ठीक है। अब y यूपी से कैलकाटा जा रहा है, दैट मीन्स कि ये हो गया IGST कितना जाएगा भाई, 28%। क्लियर हो गया ये चीज़ हमारा। अब हम लोग को फाइंड करना है इनपुट टैक्स फॉर y और आउटपुट टैक्स फॉर y, और दोनों को घटा देंगे, मेरा नेट GST आ जाएगा। वही तो फाइंड ही करना है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, इनपुट टैक्स फॉर y, इनपुट टैक्स फॉर y का इनपुट टैक्स क्या होगा। सबसे पहले हम लोग CGST SGST फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास 50,000 है, तो CGST मेरा है कितना भाई, 50,000 और इंटू 14/100, 14×5 = 70, मतलब 7,000। ठीक है, SGST भी मेरा 7,000। ठीक है, तो टोटल इनपुट टैक्स फॉर y कितना हो गया, 7,000 7,000 14,000। ठीक है, ये हो गया। आउटपुट फॉर y फाइंड करते हैं। आउटपुट, क्योंकि अब वो बेच रहा है ना z को, आउटपुट फॉर y। ठीक है, ये चीज़। तो इसके लिए तो IGST चाहिए, तो IGST फाइंड कर लेते हैं। बट प्रॉफिट, विथ प्रॉफिट 20,000 है, तो 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 70,000, और इनटू 28 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा वैल्यू आ जाएगा 19,600। ये हो गया हमारा IGST, दैट इज आउटपुट टैक्स। अब हम लोग को फाइंड करना है नेट GST। अच्छा, ये तो मेरा पहला ही आंसर आ गया ना, आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई। तो एक इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा इनपुट टैक्स 14,000 आ गया और आउटपुट टैक्स 19,600 आ गया। एक तो आंसर हो गया मेरा। अब हम लोग को नेट फाइंड करना है, तो नेट GST पेएबल बाय डीलर बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19,600 और माइनस 14,000, तो कितना हो जाएगा, 5,600 रुपीज़ आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू Calcutta at the rate of GST 18% and from Calcutta to Nainital with profit of 20,000 at the same rate of GST. Find the output tax at Delhi, Calcutta और नैनीताल। तीनों के लिए हम लोग को फाइंड करना है, दिल्ली के लिए, कैलकाटा के लिए और नैनीताल के लिए। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक सेकेंड, हम भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसका क्या होगा, दिल्ली, कैलकाटा और नैनीताल। चलिए सब में तो IGST ही जाएगा। ये हो गया दिल्ली, ये गया कैलकाटा और ये गया नैनीताल। ठीक है, सारा में जाएगा क्या, IGST, यहाँ भी IGST, ये भी जाएगा। ठीक, और GST का रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 18%, यहाँ भी 18%, यहाँ भी 18%। चलिए तो अब हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। SP एट दिल्ली कितना है भाई, 50,000, IGST निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, दिल्ली में निकाल देते हैं आउटपुट टैक्स फॉर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कितना हो जाएगा, 50,000 है और 50,000 है दिया हुआ मेरा, और इसका 18%, तो 18×5 = 90, मतलब हो गया 9,000। तो मेरा पहला का आंसर कितना आ गया, दिल्ली के लिए आउटपुट टैक्स 9,000, इजी पीजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग को फाइंड करना है आउटपुट टैक्स
एट कोलकाता, तो कोलकाता में बेचा गया कितना 50 प्लस 20,000, तो कितना हो गया निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स फॉर कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा में, तो कैलकाटा के लिए कितना हो जाएगा 50,000 और 20,000 70,000 हो गया इधर, ठीक है। और इनटू जीएसटी तो मेरा वही जा रहा है 18%, तो ये हो गया 12600, 18 से बन जाए 126, 126 पर 00, ये हो गया हमारा क्या दो ठो, यानी कि 12,600, ये हमारा कैलकाटा का आ गया 12,600। अब हमको फाइंड करना है कहाँ भाई, नैनीताल के लिए, तो आउटपुट टैक्स फॉर नैनीताल, नैनीताल। अब नैनीताल में तो ये सामान बेचा नहीं गया है, तो इसके लिए कितना हो गया रुपीस लड्डू 0, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, बस आपको क्वेश्चंस का डेटा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000, अ होलसेलर सेल्स इट अ डीलर एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट एट 10%, अच्छा उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट पर भी बेच रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को ब्रेन लगाएंगे और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10% on the market price, if the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax under GST paid by the dealer to the government। हमको फाइंड करना है वही टैक्स लाइबिलिटीज कितना है, बट ये जो इतना सारा डेटा दिया हुआ उसका सबको यूज़ भी करना है। तो बना लेते हैं एक छोटा सा, एक होलसेलर बना लेते हैं, होलसेलर है यहाँ पर, तो चलिए इसको कर देते हैं W, ठीक है। होलसेलर है, होलसेलर के बाद गया है वो डीलर के पास, और डीलर से गया है वो कस्टमर के पास, ठीक है, ये चीज़ है। होलसेलर का कॉस्टिंग कितना है भाई 6,000 है, और ये बंदा है कहाँ होलसेलर, एमपी में है ना, सॉरी एमपी में नहीं है, मार्क्ड प्राइस में। मार्क्ड प्राइस 6,000 है, होलसेलर सेल्स डीलर 20% डिस्काउंट्स, हाँ बस वैसा कुछ नहीं है, सब में जीएसटी सेम ही जाएगा, तो कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जीएसटी कितना हो गया 18%, और यहाँ पर जीएसटी कितना हो गया 18% हो गया। चलिए इनपुट टैक्स फॉर, हमको डीलर फाइंड करना है, डीलर के लिए ही तो पूछा जा रहा है ना कि फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर, तो इनपुट टैक्स फॉर डीलर, इनपुट टैक्स फॉर डीलर फाइंड करेंगे। होलसेलर का प्राइस कितना था 6,000, 6,000 में, और वो 20% डिस्काउंट पर रखा भी है। तो एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, ये चीज़ इसको ना मिटा देते हैं यहाँ से। एक चीज़ और, ये बंदा यहाँ पर 20% डिस्काउंट पर है, ठीक है ना, डिस्काउंट पर दे रहा है। और फिर ये भी जो है सी को कितना पर दे रहा है डिस्काउंट, 10% ऑन एमपी पर दे रहा है, ठीक है, 10% ऑन एमपी। इसका कैलकुलेशंस भी करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इनपुट टैक्स फॉर डीलर। डीलर एमपी मेरा कितना है 6,000, एमपी 6,000 हो गया, डिस्काउंट है 20%, तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा 6,000 और माइनस 20% ऑफ 6,000, तो कितना हो गया 6,000 और माइनस 20/100, 100 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 4,800। ये आ गया हमारा कहाँ इनपुट टैक्स फॉर डीलर, कहाँ 4,800 आ गया ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा इनपुट टैक्स, नहीं ये तो एमपी आ गया, इनपुट टैक्स फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पर इनपुट टैक्स फाइंड करते हैं, तो इनपुट टैक्स के लिए हमको टैक्स का रेट कितना है 18% है, तो इनपुट टैक्स हमारा कितना हो जाएगा 4,800 और इंटू 18%, यानी कि 18/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा कितना भाई 864, ये हो गया इनपुट टैक्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर।
ठीक है, आउटपुट टैक्स फॉर डीलर। डीलर के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। एसपी कितना है भाई, एसपी हो जाएगा 6000, है ना, और माइनस इसको कितना पर दे रहा है, 10% ऑन 6000, 10% ऑन 6000, ये ना है 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, इसलिए वो कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 6000 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 10% 600, दैट इज इक्वल टू 5400। ठीक है, एसपी आ गया हमारा, तो आउटपुट टैक्स फाइन कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा 5400 और इनटू जीएसटी रेट हमारा कितना है 18 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे 972। अब हम लोग को फाइन करना अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स लाइबिलिटी, तो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 972 और माइनस 864 इज इक्वल टू ₹108। यही हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा आवाज़ कम होगा तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। क्वेश्चंस को समझना है और आसानी से धीरे धीरे बनाते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इज़ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली। ही मैन्युफैक्चर्स ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क्स इट एट 75,000, 75,000 रुपये उस पर मार्क कर देता है। He then sell this TV set to a wholesaler B in Punjab at a discount of 30%। ठीक है, वो पंजाब में जाकर बेचता 30% डिस्काउंट पर। The wholesaler B raises the marked price of the TV set bout by 30%, मतलब B जो है ना उस पर दाम बढ़ा देता है 30% जितना में वो खरीदा था, and sell it to dealer C in Delhi. If the rate of GST is 5%, फाइन टैक्स अंडर जीएसटी बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। हम लोग को फाइन करना है कि आखिर ये गवर्नमेंट को कितना पैसा पे किया गया। चलिए, तो इसके लिए भी छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए है, उसके बाद ये बंदा गया बी, कहाँ कहाँ गया वो भी देख लेंगे, और फिर सी। ठीक है, ए कहाँ है, ए है दिल्ली में, ठीक है, ये बंदा है पंजाब में, ठीक है, और ये फिर है दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया। ये इसको दे रहा है कितना, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज 30% है। ठीक है, और ये दे रहा है एमपी और प्लस 30%, एमपी पर 30% राइज करके दे रहा है, तो एमपी और प्लस 30% कर देते हैं। ठीक है, एमपी प्लस 30% ऑफ इसका। अब हम लोग को इसी के बेसिस पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, क्योंकि हम लोग को तो डिस्काउंट हटाना होता है जीएसटी लगाने के लिए, डिस्काउंट हटा के ही जीएसटी दिया जाता है। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा 75,000 और इनटू 30/100, तो 30/100 है तो डायरेक्ट कर देते हैं ना, 70 30 डिस्काउंट किया गया तो 70 कर देते हैं, तो 70/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट गया, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 7 5 35 के 5, बाकी में 3 7 7 49 और 3 52 5250। ठीक है, पर कितना 7 5 35 पर 2 शून्य, ये आ गया हमारा डायरेक्ट सीपी। सीपी आ गया। अब इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स फाइन कर लेते हैं। इनपुट टैक्स डायरेक्ट फाइन कर लेंगे 52,500 और इनटू कितना, दिल्ली टू पंजाब है तो डायरेक्टली हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 5% 5% था ना, हाँ 5% था, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 2625 रुपये। ये आ गया हमारा इनपुट टैक्स। ठीक है, चलिए भाई, अब प्राइस क्या हो जा रहा है आउटपुट टैक्स के लिए। आउटपुट टैक्स के लिए अब हम लोग को फाइन करना पड़ेगा, तो हमारा प्राइस अब बी से कहाँ जा रहा है, सी के पास, और वो भी एमपी पर 30% ज़्यादा के लिए। तो आउटपुट टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। ठीक है, एसपी फॉर बी पहले फाइन कर लेते हैं कितना, 75,000 तो था ही मेरा,
और प्लस इस पर 30% का ऐड भी करना है, तो 75,000 और प्लस नहीं, इंटू 30%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 75,000 इधर हो गया, और प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 22,500, ठीक है, 22,500, तो हमारा कितना आ गया 75 और 22,000 97,500, 97,500 आ गया, ये हमारा SP। अब ये आउटपुट टैक्स लगाएगा क्योंकि बिका है, तो आउटपुट कितना हो गया, आउटपुट टैक्स 97,500 और इनटू कितना 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कैलकुलेशन आ गया 4875 रुपीज़, ठीक है, 4875। अब हम लोग को नेट टैक्स बताना है, तो नेट टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4875 और माइनस 2625, कैलकुलेशंस करेंगे 2250 रुपीज़, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशंस तो हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएगा, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर अ ट्रेडेड मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर ₹15,680 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इतना इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, GST इंक्लूड करके दिया गया है। गगन, अ कस्टमर फॉर हिज रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क्ड प्राइस, एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि आप क्या कीजिए ना, मार्क्ड प्राइस को रिड्यूस कीजिए, ताकि किस लिए रिड्यूस कीजिए भाई, marked price of the refrigerator to such an extent that is the reduced price plus GST on it is equal to the marked price, और reduced price और जब GST को ऐड करें तो वो मेरा marked price के बराबर आ जाए, तो उसके बाद फिर हम उसको खरीद लें, मतलब वो कस्टमर अपना बार्गेनिंग करने का नया तरीका निकाला है और कुछ है नहीं, ठीक। तो हम लोग को बताना फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन, वो रिडक्शन कितना का करेगा ताकि सब काम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इसका चलते बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं ना रिड्यूस्ड प्राइस x किया होगा, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज x, ठीक है। तो GST ऑन रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया, GST ऑन रिड्यूस्ड प्राइस 12% ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा कितना 12x बाई 100, इसको बाद में कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि आप है ना 15,000 है मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इतना इंक्लूसिव ऑफ GST, हाँ, तो ये रिड्यूस्ड प्राइस x और प्लस ये 12% ऑफ x, ठीक है, ये दोनों को जब मर्ज करता है तो इसका आ जाना चाहिए कितना 15,680, यही तो किया था ना वो चीज़। अगर ये इस कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर x निकाल लेते तो हमारा रिड्यूस्ड प्राइस हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ क्या है रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। इसके बेसिस पर नहीं, हम कुछ गलती लिख दिए, रिड्यूस्ड प्राइस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मार्क्ड प्राइस, तब जाकर मार्क्ड प्राइस हम लोग फाइन कर लेते और उसके बाद हम लोग फाइन कर लेते, इसमें घटा देते तो मेरा, हाँ थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेट द मार्क्ड प्राइस MP इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना हो गया, क्या बोल रहा था भाई कि आप क्या कीजिए x और उस पर 12% का GST भी लगाइए, और जैसे ही ये हो जाता है तो ये 15,680 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जैसे कोई भी चीज़ का MP और उस पर 12% x लगाया तभी तो 15,680 रुपये हो गए अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, तो हमको उसी के बेसिस पर फाइन कर लेना है। तो ये कितना हो गया x प्लस 12x बाई 100 और इज इक्वल टू 15,680, ये हो गया 100x और प्लस 12x
और बाई 100। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। इसको इससे मतलब अब क्या कीजिए ना, इसको इससे गुना कर दीजिए और बाकी सब जोड़ दीजिए और बाई में 100 ही कर दीजिए, सीधी बात है। 100x और प्लस 12x कितना हो गया, इज इक्वल टू 15680 है, तो 112x और बाई 100 हो गया इज इक्वल टू 15680 हो गया। यहाँ से अगर x का कैलकुलेशंस करते हैं, x इज इक्वल टू 15680 और इंटू 100 और बाई कितना हो गया 112। 112 से ये कट जाएगा 140 बार में, यानी कि 14 बार में, तो x इज इक्वल टू 140 पर कितना सुनना, 3 सुनना। तो हमारा MP कितना आ गया भाई, MP आ गया कितना 14,000। तो रिडक्शन इन प्राइस कितना हुआ होगा, ठीक है, रिडक्शन इन प्राइस कितना हो गया होगा 15,680 और माइनस 14,000 दैट इज इक्वल टू 1,680 रुपीज़। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए हम भी चकरा गए थे, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चंस खत्म हो गया, यानी कि आपका एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो गया। एक ही वीडियो में आज कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ कैलकुलेशंस के साथ मिल जाए, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, और कहीं भी आपको भटकना ना पड़े कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इधर उधर ये वो सब आपको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, तो बस आप बनाते जाइए, हम भी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही जाएंगे। तो ये 1B खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट योर सेल्फ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और कुछ भी एडवाइस देना होगा वो ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। और कमेंट में आपको एक और काम करना है, क्या करना है, कमेंट में आपको MCQ का आंसर भेजना है ना। आप देखिए कि आप 4 क्वेश्चंस में कितना सही होता है कितना गलत होता है, आप बनाकर हमको सिर्फ ABC कर दीजिए, हम ज़रूर कमेंट पर रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।